हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको टैली से इनवॉइस, लेजर, स्टॉक रिपोर्ट या फिर ट्रायल बैलेंस या फिर किसी भी तरह के वाउचर या फिर कोई भी रिपोर्ट ईमेल करनी है तो उसके लिए आपको टैली से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे काम आप टैली से ही कर सकते हो। क्योंकि जब हम जीमेल से ईमेल करते हैं तो वहाँ पर हमें पीडीएफ में कोई भी फाइल बनानी होती है या फिर एक्सेल में बनानी होती है, लेकिन टैली के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि टैली से ईमेल कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ ईमेल करना ही नहीं, टैली के अंदर ईमेल की पूरी सेटिंग भी बताऊंगा ताकि सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हो जाएं, आपको टाइप कुछ भी ना करना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको टैली पर आ जाना है और यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बार बार वो सेटिंग ना करनी पड़े और आपका टाइम सेव हो। तो आपको डिस्प्ले पर ही शेयर का ऑप्शन मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की है Alt M। तो मैं शेयर पर पहले क्लिक कर देता हूँ। देन आपको यहाँ पे ईमेल वाले सेक्शन के अंदर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अदर्स और कॉन्फ़िगरेशन। आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है, देन एंटर कर देना है। अब आपको शो मोर वाले ऑप्शन को डबल क्लिक करके इनेबल कर लेना है। अब देखो, पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे शो सीसी, इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना, और दूसरा ऑप्शन है शो बीसीसी। अगर आप अपने ईमेल में बीसीसी का यूज करते हो तो इस ऑप्शन को यस करना, नहीं तो नो ही रहने देना। अब आ जाते हैं नीचे प्री डिफाइंड मैसेज। तो देखो, जब हम ईमेल करते हैं तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके नीचे मैसेज टाइप करते हैं, तो वो मैसेज आप यहाँ पे प्री डिफाइन कर सकते हो, मतलब सेव करके रख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर मैं एंटर कर देता हूँ। आप देखोगे मैंने टैक्स इनवॉइस के लिए एक अलग से मैसेज सेव करके रखा है। मैं इसको एंटर करके ओपन कर लेता हूँ। सब्जेक्ट में मैंने लिखा है टैक्स इनवॉइस और नीचे ये मैसेज टाइप करके रखा है। और भी बड़ा इसको आप कर सकते हो, मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है। उसके बाद अगर आपको और इसके अलावा भी मैसेज सेव करके रखना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाना है, देन एंटर कर देना है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे और जो भी मैसेज है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल सेव करके रख सकते हो। हर चीज के लिए अलग से मैसेज आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं नीचे, देन आपको यहाँ पर आ जाना है प्री डिफाइंड ईमेल प्रोफाइल। तो देखो, यहाँ पे मैंने दो ईमेल आईडी सेव करके रखी हैं जिनको मैं ज्यादातर यूज करता हूँ मेल करने के लिए। आप भी यहाँ पे मल्टीपल रख सकते हैं या फिर एक भी रख सकते हैं। मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे मैंने एक ईमेल आईडी ये है जो कि मेरी प्राइमरी ईमेल आईडी है, इसी से मैं ज्यादातर मेल करता हूँ। बाकी मैंने दूसरी ईमेल आईडी भी यहाँ पे रखी है, लेकिन आपको अगर तीसरी भी रखनी है या मल्टीपल रखनी है तो आप क्रिएट पे चले जाना, देन एंटर कर देना। यहाँ पर आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ पर आपको ईमेल डाल देना है, तो आपकी तीसरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही करके आप मल्टीपल ईमेल आईडी यहाँ पर सेव कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग एक या दो ही रखते हैं क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर यूज करते हैं। बाकी आपके पास चॉइस है, आप मल्टीपल भी रख सकते हो। ठीक है जी। मैं वापस आ जाता हूं। बाकी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा शो एडिशनल डिटेल, इस वाले ऑप्शन को आप चाहें तो यस कर लेना। बाकी आपको एक ऑप्शन और मिलेगा सेट नंबर ऑफ कॉपी फॉर ईमेलिंग वाउचर्स। आप जब इस पे एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी आपको कॉपी मेल करनी है। तो सारे वाउचर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, उनकी कॉपी आप अपने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें वैसे आपको ऑलरेडी पता ही होगा। बाकी यहाँ पे हमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, बाकी ईमेल की सेटिंग में इतनी सेटिंग आपको करनी थी। तो इसको मैं कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये तो हो गई हमारी सेटिंग। अब मेल कैसे करनी है और पासवर्ड हम कहाँ से लाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, दो तरीके से मेल कर सकते हैं। एक तो हम अदर डेटा भेज सकते हैं, एक हम करंट डेटा भेज सकते हैं। तो देखो, करंट डेटा का मतलब यह है कि जब आप वाउचर कोई क्रिएट कर रहे हो, मान लो आप सेल वाउचर क्रिएट कर रहे हो और आपको वही वाउचर पार्टी को भी भेजना है, तो आप उसी डिस्प्ले पर रह के वाउचर को भेज सकते हो। आपको ना पीडीएफ बनाने की जरूरत, ना ही कुछ करने की जरूरत, और अदर डेटा भी वहां से भेज सकते हो। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको डिस्प्ले पर लेके चलता हूँ सेल वाउचर की पे, उसके बाद बताऊंगा सेल वाउचर और अदर डेटा क्या होता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी पार्टी का एक सेल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये पार्टी स्कीम में सेल ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये सेल वाउचर मैंने अभी अभी बनाया है और ये मुझे प्रतीक इंटरप्राइजेस को सेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर जाऊंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, अदर और करंट।
तो देखो पहले मैं अदर वाले ऑप्शन पर एंटर कर देता हूं। यहाँ पे आपको शो मोड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर डबल क्लिक करके इनेबल कर लेना है, जिससे क्या होगा आपको सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगी। तो देखो कैश बुक आप भेज सकते हो, बैंक बुक भेज सकते हो, मल्टीपल कॉलम कैश बुक और लेजर अकाउंट, मतलब ये सारी चीजें हैं जिनको आप भेज सकते हो किसी को भी, अपने ओनर को भेजनी है, मैनेजर को भेजनी है, सीए को भेजनी है या किसी को भी भेजनी है। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो और भी बता दूंगा इसको कैसे मैनेज करते हैं। बाकी मैं अभी आपको सेल वाउचर भेजना बता देता हूं, या डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इस पे शेयर पे जाता हूं, देन करंट वाले ऑप्शन पर एंटर कर देता हूं। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह की डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगी। अब देखो आप कॉन्फ़िगरेशन में भी जाके सेटिंग कर सकते हो और आप यहां से भी सेटिंग कर सकते हो। तो पहले राइट वाली सेटिंग में आपको बता देता हूं। तो देखो ईमेल करना तो सभी बता देंगे, लेकिन मैं आपको समझना भी तो बताऊं कि आपको कैसे इसको मैनेज करना है और आप क्या क्या बेनिफिट यहां से ले सकते हो। इसलिए मैं डिटेल में आपको सेटिंग बताऊंगा, तो हो सकता है 1-2 मिनट लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन आप पूरी देख लेना। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ कॉपी का पहले ऑप्शन मिलेगा, तो नंबर ऑफ कॉपी आप एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकते हो जब आपको भेजनी है, पार्टी वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉपी यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपको टाइटल अगर चेंज करना है तो टाइटल भी यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस के ऊपर टाइटल आता है ना, तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आपको XML में चाहिए, PDF में चाहिए, JSON में चाहिए या फिर एक्सेल में चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और डिजिटल साइन अगर लगा के भेजना है तो यहीं पे आपको यस कर लेना है। आप डिजिटल साइन भी आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप भेजोगे तो डिजिटल साइन होके ही जाएगा, ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है जी, अब वापस आ जाते हैं। अब देखो ईमेल सेटिंग मैंने इस पे आप देखोगे ईमेल फ्रॉम, जिस ईमेल आईडी से आपको ईमेल करना है वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। जैसे मैंने बोला था शुरू में कि आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और ईमेल टू, जिसको ईमेल करना है, तो देखो इसको कैसे पता कि प्रतीक इंटरनेशनल की ये वाली ईमेल आईडी है। तो देखो जैसे ही मैंने जिस पार्टी का सेल वाउचर ओपन किया था ना, इसने उसी की ईमेल आईडी सिलेक्ट कर ली। अब इसको ईमेल आईडी कैसे पता चली, तो देखो ईमेल आईडी जब पता चलती है जब हम किसी भी पार्टी का लेजर क्रिएट करते हैं, तो वहां पे हमें उस पार्टी के अंदर उसकी ईमेल आईडी भी मेंशन करनी होती है। और मल्टीपल ईमेल आईडी हम मेंशन कर सकते हैं, CC वाली भी और 2 वाली भी। तो वो मैंने वहां पे ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी थी। अब देखो CC में कितनी ईमेल आईडी रखनी है, उसके लिए हमारे पास कई ऑप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। क्योंकि देखो CC में ईमेल आईडी, ये कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि वो एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल CC में ईमेल आईडी रख सकते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको मल्टीपल ईमेल आईडी को CC में रखना होता है और मेल करना होता है, तो आप टैली में भी वैसा कर सकते हो। तो देखो प्रतीक इंटरप्राइजेस का एक आईडी तो आप देख सकते हो 2 में मैंने सेव करके रखी है, और एक ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे CC में रखी है। तो यहाँ पे CC वाली एक ईमेल आईडी है जो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे अलग अलग ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन अब मुझे और भी ईमेल आईडी CC में रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे CC वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मल्टीपल एड्रेसेस, इस पे मुझे क्लिक कर देना है, देन एंटर कर देना है। अब आप यहाँ पे जितनी मर्जी ईमेल आईडी टाइप कर सकते हो या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक टाइप कर देता हूं यहाँ पे, तो जो ईमेल आईडी मैंने ऑलरेडी CC में रखी है वो ईमेल आईडी तो आप सिलेक्ट ही कर सकते हो। उसके बाद और ईमेल आईडी आपको रखनी है तो न्यू एड्रेस पर जाना, देन एंटर कर देना और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। ठीक है जी, तो देखो मैंने ईमेल आईडी टाइप कर दी, देन एंटर कर देता हूं। तो अभी मेरी 2 ईमेल आईडी आ गई। अब मुझे तीसरी भी ईमेल आईडी रखनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से आऊंगा और एंटर कर दूंगा और यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा तीसरी भी ईमेल आईडी। तो इस तरीके से आप तीसरी भी ईमेल आईडी टाइप या कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं इस ईमेल आईडी को हटा देता हूं, मुझे ये ईमेल आईडी अभी नहीं करनी, मुझे बस ये 2 ईमेल आईडी रखनी है। आप मल्टीपल रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, अब एंड ऑफ लिस्ट पर यहाँ पर एंटर कर देता हूं। ठीक है जी, अब आपको BCC का ऑप्शन मिलेगा। अगर BCC में भी ईमेल आईडी रखनी है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप नन ही रहने देना और एंटर कर देना। अब आपको सब्जेक्ट में क्या रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर प्री डिफाइंड मैसेज सेव करके रखा है तो आपको ये भी टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस Alt+S टू सिलेक्ट प्री डिफाइंड मैसेज टेम्पलेट। तो हमने जो सेव कर रखा है
उसके लिए हमें क्या करना है, ऑल्ट एस प्रेस करना है और हमारा जो भी मैसेज हमने सेव कर रखे होंगे वो सारे मैसेज यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। तो मैंने एक ही करके रखा है तो टेक्स्ट इनवॉइस वाला, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आप देखेंगे मेरा मैसेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कंट्रोल ए कर देना है। तो जो भी मुझे सेटिंग करनी थी वो मेरी सेटिंग हो गई। अब देखो अगर आप फाइल का भी नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो कैसे, कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाना और ईमेल सेटिंग पर आ जाना सबसे नीचे। अब देखो ईमेल सेटिंग पर मैं आ गया और यहाँ पर आपको मिलेगा फाइल नेम। जब आप इस पे एंटर करेंगे तो आपकी जो फाइल है, जो पीडीएफ है या फिर एक्सेल है, उसका भी नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लास्ट में से 006 को हटा के यहाँ पर INV लिख देता हूं, ठीक है, इनवॉइस, और एंटर कर देता हूं। तो इस तरीके से नाम आ गया। अब मैं कंट्रोल ए कर देता हूं। अब बस कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल ईमेल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये मैसेज आ गया कि डिजिटल साइन हमारे नहीं हो सकते क्योंकि मैंने डिजिटल साइन इसमें नहीं लगा के रखे। तो कुछ नहीं, सिंपल एंटर कर देना है। अब आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस तो आपका ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब मेन दिक्कत यहीं पर है कि ये पासवर्ड कहाँ से लाएं। तो वो पासवर्ड कहाँ से आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पासवर्ड के लिए आपको उस ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है जिस ईमेल आईडी से आप मेल करना चाहते हो। आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, देन मैनेज और गूगल अकाउंट, इस पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड साइन इन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना, पासवर्ड आपको जब ही मिलेगा जब आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगी। इसको आप जरूर ऑन कर लेना और अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट कर देना। इसको कैसे ऑन करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो बना के। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है एक ऐप पासवर्ड के नाम से। अगर आपको ऐप पासवर्ड कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही दिक्कत होती है कि ऐप पासवर्ड के नाम से यहाँ पे कुछ भी आप देखोगे मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो लोग क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। उनको कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पर जाना है सर्च बार पर और यहाँ पर ऐप टाइप कर देना है। ऐप जैसे ही लिखेंगे तो ऐप पासवर्ड के नाम से यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी जो ईमेल आईडी सिलेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी और आपको उसका पासवर्ड यहाँ पर एक बार डाल देना है। अब सिंपल नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, अब आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर ऐप का नाम दे देना है। जैसे मुझे टैली प्राइम से मेल करनी है तो यहाँ पर मैं टैली लिख देता हूँ, अगर और प्राइम भी लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये एक पासवर्ड आ जाएगा और इसको आपको कॉपी कर लेना है और अपने हिसाब से कहीं पर भी सेव कर लेना है। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैं चले जाता हूँ अपनी टैली पर। टैली पर यहाँ पर जो पासवर्ड मांग रहा है इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा, आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही ये कुछ ही सेकंड के अंदर आपको ईमेल करके दे देगा। आपकी ईमेल आईडी पर ईमेल चली जाएगी जो भी आपने ईमेल करी है। अब आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले आ जाएगी, मतलब आपकी ईमेल सक्सेसफुली जा चुकी है। अब मैं आपको ईमेल पर लेके चलता हूं जिस ईमेल आईडी पर मैंने ये ईमेल सेंड करी है। तो देखो जिस ईमेल आईडी पर मेल आया वो मैंने ईमेल आईडी ओपन कर ली है। आप देखेंगे सिर्फ एक मेल है इस इनबॉक्स में और सिर्फ अभी का टाइम अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर 6:24 के टाइम पर ये ईमेल आई है और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 6:25 का टाइम हो रहा है। तो मतलब अभी अभी ये ईमेल आई है। अब मैं इस पे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और आप देखेंगे कौन कौन सी ईमेल पर गया है। वो सारी की सीसी वाली ईमेल आईडी भी आपको दिख जाएंगी, सारी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी और मेरा मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब जब नीचे आएंगे और इसको ओपन करेंगे तो आपकी पीडीएफ में टेक्स्ट इनवॉइस यहाँ पर जा चुका है और डिजिटल साइन इसलिए नहीं हुए क्योंकि मैंने डिजिटल साइन लगा के नहीं रखे। तो इस तरीके से, और मैंने एक ही कॉपी भेजी थी इसलिए एक ही कॉपी आई है। आपकी पीडीएफ में इनवॉइस होगा, ई वे बिल होगी, डेबिट नोट होगा, जो भी होगा सब आ जाएगा और एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में आएगा जो फॉर्मेट आप रेडी करके दोगे उसको टैली को, मतलब एक बार जो सेव कर लोगे। तो इस तरीके से आपको ये मेल करनी है टैली के थ्रू और जो पासवर्ड आया है उसको सेव करके रख लेना। तो इससे क्या होगा, आपका काफी सारा टाइम बचेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।